ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। सबसे पहले तो जैसे कि हमारी स्किन होती है, सबको पता है स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन रहता है। और यही हमें स्किन मतलब स्किन ना हमें बाहर के हर एक चीज से प्रोटेक्ट करती है ना। जैसे कि हमारी स्किन होती है तो स्किन की भी हम वो देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे स्किन की। स्किन की एनाटॉमी में ना 3 लेयर्स होती है। पहला तो एपिडर्मिस होती है जो सबसे ऊपर दिखती है हमें, जैसे कि आप एपिडर्मिस देख सकते हो अपनी बॉडी में कहीं भी। सबसे बाहरी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर रहती है और उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सब लोग नोट करते जाना, ठीक है? मैं वैसे धीरे धीरे ही बताऊंगी पर फिर भी नोट करना। फिर उसके सेकंड वाली लेयर रहती है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना, वो वाटर प्रूफ लेयर रहती है और वो हमारी बॉडी में पानी को अंदर जाने से बचाती है। और इसके बाद में सेंसेशंस वगैरह वो फील कराती है हमारी बॉडी को, कुछ भी टच का फील कराती है, गर्म का ठंडा का। तो ये फील वगैरह कराती है। सेंसिटिव स्किन होती है, मतलब सेंसिटिव लेयर रहती है, ठीक है? फिर दूसरी लेयर जो आती है, और ये हमारी बॉडी की ना सबसे बाहर लेयर होती है और पतली भी होती है, थिन होती है। अब दूसरी लेयर आती है डर्मिस, ठीक है? एपिडर्मिस के बाद में दूसरी लेयर आती है डर्मिस। और जो डर्मिस लेयर है ना, वो थोड़ी सी मोटी रहती है, वो थिक रहती है। और उसमें बहुत सारे हेयर फॉलिकल, हमारी शरीर में जितने भी बाल रहते हैं वो डर्मिस लेयर में उनका रूट रहता है। बालों का जो रूट रहता है वो डर्मिस लेयर में रहता है। और इसके साथ में ये जो लेयर है, ये हमारी बॉडी की सेकेंडरी लेयर होती है। बॉडी की स्किन की सेकेंडरी लेयर, इसको कहते हैं डर्मिस। और इसमें हमारे पसीने की ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं जिसको, स्वेट ग्लैंड वगैरह होती है। और इसी लेयर से पसीना वगैरह सीक्रेट होता है, मतलब ग्लैंड स्वेट वगैरह सीक्रेट होता है। फिर सबसे तीसरी वाली लेयर जो अंदर एकदम हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, नीचे वाली। और इस वाली लेयर में ना कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। ये जो लेयर है ये फैट और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और ये जो लेयर होती है ये बॉडी की स्किन की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो जिसके अंदर में सीधे वेन्स वगैरह होती है, नस वगैरह होती है। तो सर, नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा आप सबसे पहले बात करते हैं स्किन के टाइप ना की। ये जो लैंडस्केप स्किन कर है, लो मैंने तो एक इसकी मिनट। आप सब है ना ऐसे करके फोन को लैंडस्केप कर लो ताकि आपको स्क्रीन बड़ी दिखेगी। खड़ा है ना आपका मोबाइल, ऐसे करके देखोगे तो आपको पूरी दिखेगी। हम्म, अब आपको तो पूरी ये जो पूरी लेयर स्क्रीन होती है दिखेगी। ये तो सबसे पहले तो मैंने स्किन की एनाटॉमी बता दी कि एनाटॉमी कैसी रहती है। स्किन की 3 लेयर होती है, तीनों लेयर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब स्किन के टाइप भी होते हैं। स्किन बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कि नॉर्मल स्किन जिसमें कुछ भी नहीं होता, जो बिल्कुल नॉर्मल होती है। दूसरी होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन का मतलब होता है उसमें थोड़ी सी चिकनी चिकनी सी रहती है, डल रहती है हमारी स्किन, मतलब थोड़ी सी वैसी रहती है, डल जैसी रहती है। तेली बोलते हैं उसको हिंदी में, तेली, ऑयली स्किन, ठीक है? तीसरी होती है ड्राई स्किन। हमारे पैरों की हील की स्किन को आप देख सकते हो, एड़ी की स्किन को देख सकते हो, वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है। हथेली, किसी किसी की हथेली में बहुत ज्यादा पसीना आता है, पर हील तो मोस्टली ड्राई होती है। फिर सेंसिटिव स्किन, किसी की स्किन में आप देखते होगे बहुत जल्दी पिंपल आ जाते हैं, या कुछ रैशेस लगता है, या कुछ भी वो लगाते हैं, कुछ भी अपने डेली डेली जो भी सामान लगाते हैं उसके अलावा और भी कुछ अगर वो लगा लेते हैं, उनकी स्किन में कहीं दाने आ जाएंगे, रैशेज आ जाएंगे, होली के रंगों से या बहुत सारी चीजों से, कहीं थोड़ी देर धूप में बैठ जाएंगे तो चकत्ते से पड़ जाते हैं। तो ये जो स्किन होती है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। इसको तेजकशील त्वचा बोलते हैं, ठीक है? फिर जो बाद वाली लेयर होती है, वो बाद वाली स्किन होती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? सारी जितनी भी स्किन का मैंने टाइप बताया ना, वो सारी स्किन मिक्स होके बनती है। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव बोल रही हूँ, कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है? नेक्स्ट। मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है ना? हम्म। अब स्किन के बारे में हमने देख लिया, स्किन की एनाटॉमी, स्किन कितने टाइप की होती है। अब आता है स्किन का फंक्शन, हमारी त्वचा का कार्य कि ये करती क्या है।
सबसे पहले तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, हमें ठंडा गर्म धूप छांव का एहसास कराती है। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन का काम करती है, हमारी बॉडी को चोट लगने से बचाती है, मतलब अंदर इंजरी होने से बचाती है, इंटरनल इंजरी से बचाती है। सेंसेशन का काम करती है, सेंसेशन मतलब कि आ, जो छूना, टच करना, लगना, मतलब कहीं लग जाता तो पता लगाने का काम करती है, तो स्किन का काम है ये। ठीक है। फिर एक्सट्रेशन, मैम बैकग्राउंड इम्यूनिटी। साउंड साउंड टकरा टकरा रहा है मैम। वो सर का माइक ऑन है ना, इसलिए। सर आप कहाँ, हाँ, स्लाइड कर मतलब दिया स्लाइड कर बहुत दिया कर दिया। 1 मिनट, वो कर दिया मैंने, सॉरी 1 मिनट। वो स्लाइड एक्चुअली है ना, आगे वो चल हो गई। गया। हाँ, अभी अब ठीक हाँ है, बस करो हो करो। गया। हाँ, इम्यूनिटी। तो जो बॉडी की इम्यूनिटी वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखती है कौन, स्किन। तो ये स्किन के कार्य होते हैं, मतलब फंक्शन होते हैं। फिर ब्लड लेवल्स को मतलब मेंटेन करके रखती है, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है ना। कहीं पे हमारे लग जाता है तो नहीं देखते, थोड़ी देर बाद वहां पे खून जम जाता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। फाइब्रिनोजन वगैरह सीक्रेट करती है। फिर इसके बाद में सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हम जब धूप में खड़े होते हैं ना, हम सर नेक्स्ट, हम जब धूप में खड़े होते हैं ना सुबह के टाइम में, तो उसमें जो सूरज की किरण आती है उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे, तो उसमें विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी कहीं ना कहीं स्किन में होता है, बट वो एक्टिव कब होता है, जब उसमें सूरज की किरण पड़ती है। तो मतलब ये नहीं कि पूरे दिन धूप में बैठे रहो, नहीं, सुबह सुबह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन डी। और नेक्स्ट सर। अब हमारी स्किन दो तरीके की होती, मतलब दो दो तरीके के लोग होते हैं, आपने देखा होगा। सबसे पहले तो उनकी स्किन ना एकदम ऐसा टाइट सी होती है, और बहुत सारे लोगों की स्किन लटकी सी होती है, मतलब झूली जैसी रहती है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो स्ट्रेस। आजकल आप लोग देखते हो ना कि हर जगह हम कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत आती है, और हम कोई ना कोई प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं हमारी स्किन झुलस जाती है। फिर ग्रेविटेशन। हमारी जो पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम है, मतलब नेचुरल है ये चीज, गुरुत्वाकर्षण। हमारी पृथ्वी गुरुत्वीय बल को आकर्षित करती है। तो जब चमड़ी है, हमारी स्किन है, वो गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, नीचे की साइड, इसलिए वो स्किन लटकती सी रहती है। तो या तो हम उसको, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको डेली स्किन की एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हो, बहुत सारी होंगी, मैं डेली करती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ कि स्किन की एक्सरसाइज करना, कुछ नहीं तो कम से कम 15 मिनट करो, बट करो जरूर। ये स्किन केयर के अंदर में ही आता है। ऐसे करके वो माथे में कुछ करते हैं, तो उसको स्किन की एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में हम स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, राजश्री और पता नहीं क्या क्या। उनसे भी कहीं ना कहीं हमारी स्किन खराब होती है। ठीक है। फिर इसके बाद में पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन तो कोई नहीं रोक सकता। पॉल्यूशन हर चीज में, खाने में, पीने में, हवा में, पानी में, हर एक चीज में पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर लैक ऑफ स्लीप, सोने की कमी, नींद की कमी। पहले के जो लोग रहते थे ना, वो लोग शाम को 6 बजे सो जाते थे, और सुबह टाइम 4 बजे उठ जाते थे, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे। लेकिन अब हम कैसे सो रहे हैं, अब सब कुछ वैसे हो गया है, 1 बजे रात को सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रूटीन है, डेली का रूटीन है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं वो सारी चीजें, है ना। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े परिवर्तन, वो बोलते हैं ना, छोटा बड़ा बड़ा बड़े बड़े परिवर्तन के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे, तब हमारी स्किन कहीं ना कहीं जाके अच्छे से केयर कर पाएंगे अपनी स्किन की। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। फिर इसके बाद में टेम्परेचर। आजकल लोग धूप में बैठते हैं, ठंड का दिन आ गया है, मैं भी बैठती हूँ। तो आपने देखा है कभी कि हम जैसे यहाँ तक के कपड़े पहनेंगे, तो जो कपड़े से ढके वाला एरिया है वो पूरा वाइट रहेगा, और उसके बाहर वाला जो एरिया है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। किसके किसके साथ में ऐसा होता है? ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता। ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से भी हमारी स्किन कहीं ना कहीं खराब होती है, डैमेज हो जाती है। फिर इसके बाद न्यूट्रिशन। पहले का जो खाना पीना रहता था वो बहुत बढ़िया रहता था, हर एक चीज में न्यूट्रिशन रहता था। लेकिन आज अगर हम एग भी खा रहे हैं या दूध भी पी रहे हैं, तो भी उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी है। और हमारी बॉडी को कभी भी
दवाइयों की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को खाने की भी जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को जरूरत है न्यूट्रिशन की, अमीनो एसिड्स की, मिनरल्स की, विटामिन की, ठीक है। तो इन सब चीजों की जरूरत है हमारी बॉडी को, और आजकल के खाने में वही तो नहीं है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो स्किन है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी को खराब, हमारी स्किन को खराब करने के लिए। इसके बाद में जो कारण आता है सन रेडिएशन, जो सूरज की किरण है, वो भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वो भी हमारी स्किन में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं उनको खराब करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, आज के जमाने में है। वो एक गैस को प्रोड्यूस करते, उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब वो ओजोन परत में जाते हैं ना, ओजोन परत एक ऐसी मतलब एक ऐसी लेयर है जो सूरज की किरणों को सीधे हमारी धरती से आने से बचाती है। ये चीज आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वो उससे ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। तो जो सूरज की जो आने वाली किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, वो सीधे हमारी बॉडी तक आती है, सीधे हमारी स्किन तक आती है। और उसकी वजह से भी हमारी स्किन बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ती है। कभी कभी तो बाल गिरते हैं, और स्किन कैंसर का कारण और बहुत सारे कारण बनते हैं। तो ये सारे कारणों से हमारी स्किन जो है खराब होती है। अब जो है वो स्किन का हम केयर कैसे करें, और फॉरएवर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारी स्किन को सबसे पहले मतलब प्रोटेक्टिव बना सकते हैं, केयर करते हैं हम स्किन की। यहाँ से स्किन केयर के प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे हम अपनी स्किन की केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहला तो है एवोकाडो का सोप। ये सोप मैंने पर्सनली यूज किया है, और सच बताऊं, ये जो ये जो सोप है, ये मेरे लिए बहुत, मैं इसको मेरा मेरा फेवरेट सोप है। आज तक मैंने जिंदगी में सबको मतलब सुनी तो थी कि साबुन से हम फेस वॉश कर सकते हैं, लेकिन पहला ऐसा सोप सोप देखी जो पिंपल होने पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली हम सुनते हैं ना कि अगर हमारे हमारे फेस में पिंपल है, तो हमें सोप का यूज नहीं करना चाहिए, पिंपल को हाश करता है साबुन। तो साबुन मैंने बंद कर दी थी। मैं अगर अपनी बात करूं, तो ये मान लो 7वीं 8वीं के टाइम पे मैं सोप यूज करना बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पिंपल होते थे, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कोई भी चीज अगर मैं लगाऊंगी तो उसका बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, चाहे होली के रंग हो या कुछ भी हो, मेरी स्किन बहुत ज्यादा एलर्जी वाली स्किन है। कुछ भी लगाऊंगी, सेंसिटिव स्किन है। लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट लगाई, उनको कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहली बार यहाँ का सोप यूज की, मैंने सर से बात की, सर ने मुझे बोला कि अगर फेस में पिंपल भी है ना तो उसको लगा सकते हो। मैंने लगाया, और सच में 1 हफ्ते के अंदर मेरे जो फेस के पिंपल है, सिर्फ दाग बच गए थे, पिंपल खत्म हो गए थे, ठीक है। तो मेरे फेस के दाग बस बचे थे, पिंपल के दाग बचे थे, पिंपल खत्म एक एक हफ्ते के अंदर। तो ये जो सोप है, इसमें एवोकाडो होता है, एलोवेरा होता है, जोजोबा ऑयल होता है, सीड्स होते हैं ना। तो इनमें बहुत सारे लाइक इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, उन सबके कंपोनेंट से एवोकाडो का जो सोप है वो बनाया जाता है। जो एवोकाडो का फ्रूट है वो हमें इंडिया में नहीं मिलता है, वो सिर्फ अमेरिका में मिलता है, और बहुत ज्यादा महंगा होता है वो फ्रूट, ठीक है। तो ये जो एवोकाडो का सूप है, ये हर एक स्किन के लिए जरूरी है, हर एक स्किन टाइप के लिए जरूरी है। जरूरी क्या, हम यूज कर सकते हैं हर एक स्किन टाइप पे। ऑयली स्किन है तो भी हम यूज कर सकते हैं, और इसके साथ में अगर ड्राई स्किन है तो भी हम यूज कर सकते हैं। हर एक स्किन टाइप के लिए ये कंफर्टेबल है। इसके बाद में ये हमारी स्किन को शायद मैम का नेटवर्क इशू मेरी हो आवाज गया आ रही है? क्या? हाँ आ और रही है पता मुझे, नहीं, आ रही है। जी सर, वो पीपीटी हाँ कोई नहीं, नहीं कह कंटिन्यू हो कर गई, लो। हो गई वो, थोड़ा नेटवर्क ऐसा चल रहा है ना, इसलिए हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप बोलते रहो बोलते रहो। हम्म। तो जो एवोकाडो का फेस है, फेस वॉश है, वो हमारी बॉडी में जो वाइट कलर के रैसेस बनने लगते हैं ना, ठंड के टाइम पे हम नहाते हैं तो एक वाइट वाइट सी लेयर जम जाती है बॉडी में, स्किन के ऊपर। कोई भी हम साबुन लगाते हैं तो उसमें से हो जाता है। बॉडी वॉश भी बहुत ज्यादा हार्म करते हैं हमारी स्किन को। मैंने यहाँ का बॉडी वॉश भी पर्सनली यूज किया, मेरे पास में रखा भी है, अभी दिखाऊंगी नहीं, ठीक है। फिर सोप भी रखा हुआ है, मैं डेली इसको यूज करती हूँ। और ये जो सोप है,
ये हमारी स्किन में कहीं ना कहीं डीपली पेनिट्रेट करता है। मैंने भी बताया था ना, हाइपोडर्मिस जो कनेक्टिव टिश्यू और फैट से मिलके बना है, उस लेयर तक अंदर डीप पेनिट्रेट करके वहां पे काम करता है। तो एवोकाडो का सोप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, खास तौर पे लड़के और लड़के दोनों के लिए, हर एक स्किन टाइप के लिए। सर नेक्स्ट। फिर इसके बाद में आता है हमारा स्क्रब। दूसरा हमारा स्किन केयर का प्रोडक्ट है स्क्रब। स्क्रब, ये जो स्क्रब है ना, इसको मोस्टली जो मार्केट में जो एक स्क्रब मिनट, मिलते एक हैं। मिनट मोहिनी, जैसे जी मैंने सर। अभी बताया ना, जैसे जो भी सबसे पहले कोई भी चाहे पार्ट हो, सफाई की जरूरत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने एक फेस वॉश देखा, ये ना क्लिनजिंग का काम करते हैं। सबसे पहले बॉडी के अंदर से जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो केमिकल जा रहा है, उसको सफाई करना। 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है क्लिनजिंग, मतलब आप फेस वॉश से, एवोकाडो सोप से, ये एवोकाडो सोप क्लिनजिंग करता है। उसके बाद में एक आता है फॉरएवर का स्क्रब। बताइए मैम, आगे ये भी क्लिनजिंग का पार्ट है, बताइए। हाँ, सबसे पहले तो हम क्लींजिंग करते हैं, फिर बाद में हम टोनिंग वगैरह मॉइस्चराइजिंग वगैरह करते हैं। तो पहले क्लींजिंग का मैं बता रही थी। तो क्लींजिंग के लिए मैंने सबसे पहले एवोकाडो सोप बताया। अब दूसरा क्लींजिंग का एक प्रोडक्ट है स्क्रब। ये जो प्रोडक्ट है मैं पर्सनली यूज करती हूँ, मेरे पास रखा भी हुआ है। और प्रोडक्ट को मैं हमेशा अपने सामने रखती हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, यही हमें मोटिवेट करते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है। और ये जो स्क्रब है, इससे मुझे पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। क्योंकि मार्केट में हमें जो स्क्रब मिलते हैं, उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें ऐसा ट्राइंगल शेप का ग्रेन्यूल्स होता है। तो जब हम उसको अपनी स्किन पे लगाते हैं ना, जो ट्राइंगल ट्राइंगल शेप के जो कॉर्नर होते हैं, उससे हमारी स्किन हार्श हो जाती है, स्क्रैच पड़ जाते हैं हमारी स्किन पे, और उससे स्किन डैमेज होती है। बट जो यहाँ का स्क्रब है, इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो गोल गोल ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो वो स्किन पे फिसल जाते हैं और आराम से जो स्किन के पोर्स होते हैं उनमें सेट हो जाते हैं। और उनमें उन जो ग्रेन्यूल्स होता है, उसमें होता है जोजोबा सीड का ऑयल। वो जो ऑयल है हमारी स्किन की डीप क्लीन करता है। उस वो भी हाइपोडर्मिस पे जाके काम करता है। और वहां से हमारी स्किन में जब ये पोर्स में जाके समा जाते हैं ना, मतलब एकदम घुस जाते हैं गोल गोल ग्रेन्यूल्स, तो उसमें जितना भी डर्ट होता है उन सबको लेके बाहर निकलते हैं जब हम उसको पानी से धोते हैं अपनी स्किन को। तो सबसे पहले तो इसको लेके सबसे पहले अपना फेस गीला करना है। इसके बाद में इसको लेके और ऐसा 2-3 मिनट तक इसको ऐसे राउंड शेप में हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। मैं डेली इसको यूज करती हूँ। मार्केट में जो मिलते हैं उनमें लिखा रहता है साफ साफ कि इसको डेली यूज ना करें, हफ्ते में 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं हम उनको, बट उसमें साफ साफ नोट में लिखा होता है इसको डेली यूज ना करें। बट ये ऐसा स्क्रब है जिसको हम डेली यूज कर सकते हैं, और मैं खुद ही इसको डेली यूज करती हूँ। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही होगा, मुझे पता है। ठीक है। तो ये जो स्क्रब है इसको हम डेली यूज कर सकते हैं। इसको लगाना है फेस गीला करके, 3-4 मिनट तक के लिए इसको ऐसे राउंड शेप में हल्के हाथ से मसाज करना है। फिर इसके बाद में इसको थोड़ी देर स्किन पे रख के रखना है। ठीक है। हमें क्लींजिंग करने के लिए, ताकि इसके पोर आराम से सेट हो जाए उसमें ग्रेन्यूल्स, और जो भी इसका डर्ट पार्टिकल है पोर्स का, हमारी स्किन के अंदर का जो भी डर्ट पार्टिकल है, उसको लेके बाहर निकल जाए। तब तक के लिए उसको स्किन पे रख के रखना है। इसके बाद पानी से धो लेना है फेस को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्क्रब लगाने के बाद में ना हम अपनी बॉडी में, हमारे अपनी स्किन में कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो करना यह है कि स्क्रब को लगाने के बाद, अप्लाई करने के तुरंत बाद, हमें इसको टॉवेल से हल्के हाथ से पोंछना है। इस पोंछना नहीं है, दबा दबा के पानी को साफ करना है। इसके बाद में हमें मॉइस्चराइजर का यूज करना है। ठीक है। मॉइस्चराइजर कोई भी आप यूज कर सकते हैं, फॉरएवर का मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब जो ये जो इसके ग्रेन्यूल्स रहते हैं ना, वो जब बॉडी में हमारी स्किन पे पोर में समा जाते हैं, तो जब वो निकलते हैं पानी से धोने के बाद में, तो पोर खुले रह जाते हैं। अगर हम उसमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो पोर खुले रह जाएंगे, और जो डर्ट पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर फिर से आ जाएंगे और फिर पिंपल होंगे। इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। दूसरा आता है एलोवेरा जेली। अब हम क्लींजिंग तो कर लिए, ये जो जेली है इससे हम करेंगे यहाँ पे मतलब एक टोनर भी होता है, बट मैं टोनर का अभी नहीं बताऊंगी। टोनिंग का काम ये भी कर सकता है एलोवेरा जेली। तो एलोवेरा जेली हम बेसिकली रात को भी लगा के सो सकते हैं या दिन में भी लगा सकते हैं। ये जो हमारा एलोवेरा होता है ना, हमारा अमेरिका में जो एलोवेरा उगता है,
8,000 एकड़ की खेती में, और इसको हाथ से हार्वेस्ट किया जाता है। तो जो एलोवेरा के अंदर की जो जेली होती है, प्योर जेली इसके अंदर है, इसलिए इसका नाम है एलोवेरा जेली। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाया गया, केवल एलोवेरा जेली इसके अंदर। और इसके बाद में इसको हम बालों में भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेली को। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं हम सबको मल्टीपल यूज कर सकते हैं, इनको हम बालों में भी लगा सकते हैं, और स्किन पे ऐसे ही राउंड शेड में लगा के बस ऐसे ही छोड़ देना, लगा के रात को लगा के सो सकते हैं। फिर ये आता है एलो प्रोपोलिस, मैं इसको पर्सनली यूज करती हूँ, मेरे पास में रखा हुआ है। ठीक है, तो एलो प्रोपोलिस, ये जो प्रोपोलिस क्रीम है, ये मधुमक्खी के छत्ते में जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है ना, प्रोपोलिस की लेयर रहती है, क्योंकि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कीड़े वगैरह नहीं घुसते हैं, चींटियां नहीं घुसती, इसलिए नहीं घुसती क्योंकि वो लोग के वो जो छत्ते रहते हैं उनके आउटर मोस्ट लेयर में एक लेयर क्रिएट करती है मधुमक्खी, उसका नाम रहता है प्रोपोलिस, और उसी लेयर से क्रीम तैयार की जाती है। और ये जो क्रीम है जब हम इसको अपने फेस में अप्लाई करते हैं ना, तो ये भी प्रोपोलिस की लेयर की तरह काम करती है, हमारी बॉडी में कुछ भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने से रोकती है। तो एलो प्रोपोलिस ये हमारे मतलब कहना चाहिए कि शहद मतलब हनी का प्रोडक्ट है, ये भी हनी और एलोवेरा जेल का कॉम्बिनेशन उसका प्रोडक्ट है ये। सर नेक्स्ट। और ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, एलोवेरा लिप्स। ठीक है, ये जो एलो लिप्स है ये पर्सनली मैं यूज कर सकती हूँ क्या करती हूँ, और ये मेरा पॉकेट फ्रेंड है। और ये मल्टीपल यूजेस मतलब इसके मल्टीपल यूजेस हैं। इसको हम अगर हील क्रैक है, हमारी एड़ियाँ फटी हो, सबसे पहले तो इसमें है क्या क्या चीज मैं ये बता देती हूँ। इसमें हनी है, मतलब शहद है, एलोवेरा है, जोजोबा ऑयल है, उनके सीड्स का ऑयल है, और इसके साथ में इसमें बी प्रोपोलिस भी कहीं ना कहीं है। तो ये जो एलो लिप्स है ये मतलब छोटा पैक बड़ा धमाका है कहना चाहिए, इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। किसके यहाँ से आवाज आ रही है, अपना वो माइक बंद कर लो। इसको जो यूजेस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कहीं डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। एलोवेरा में हीलिंग की प्रॉपर्टी रहती है, अगर हमें कहीं का कट जाता है, कहीं कट लग जाता है, कहीं फट जाता है, एड़ी वगैरह फट जाती है ना, तो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में कहीं वो होती है बारिश के पानी में हमारे यहाँ पे कंदई बोलते हैं, वो हो जाती है, उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। और लिप्स वगैरह में भी लगा सकते हैं। पहले मेरे लिप्स जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे लिप्स एकदम ब्लैक हो गए थे, अभी थोड़ी सी पिंकिश हो गई है यहाँ ये इसको लगाने की वजह से। ठीक है, फिर इसको हम बालों में भी लगा सकते हैं, मैं खुद भी लगाती हूँ। अगर कोई पिंपल हो गया है तो इसको ऐसे उंगली से लेके और वहां पिंपल में भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक हो जाता है इससे। तो इसके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं, हर एक प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, हर एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं। और ये जो एलो लिप्स है ये मॉइस्चराइजिंग का काम भी करती है, अगर हम इसको अपने फेस में भी लगा लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर नेक्स्ट। थैंक यू। तो आज की जो स्किन केयर की ट्रेनिंग है, आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो स्किन केयर है वो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर मेरी तरफ से तो इतना ही था, बाकी कुछ स्लाइड रह गई एक्चुअली, है ना? आपने तो कुछ मैं और भी दी जानती थी। हूँ। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेनिंग में कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना, स्किन को लेके। नेक्स्ट ट्रेनिंग में और ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज होता है, इसी वजह से। तो कैसी लगी आप सबको ट्रेनिंग? समझ में आया स्किन के बारे में? यस सर। ओके, चलो कैमरे तो ऑन कर लो सबके सब। सबने कैमरे बंद क्यों कर दिए हैं? सब कैमरे ऑन कर लो। और आपको क्या क्या आज की ट्रेनिंग में क्या समझ में आया स्किन के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा बताओ, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत अच्छा टॉपिक है ना, हर इंसान का मन पसंदीदा है। और गर्ल्स का तो बहुत ज़्यादा है ना, गर्ल्स तो सबसे ज़्यादा। उनको बोलते हैं ना कि खाने के लिए मत दो, उनको बोलते हैं कि हमारे को ब्यूटी चाहिए, बस स्किन बढ़िया होनी चाहिए, खाना चाहे 2 दिन दो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोला हाँ, जाता ना ऐसा। लड़के भी करते हैं स्किन केयर तो। नहीं बिल्कुल, वो तो
करते हैं बट सेकेंडरी है ना हमारे लिए, ऐसा सेकेंडरी है। हम तो सेकेंडरी करते हैं। मतलब आपका तो फर्स्ट वही रहता है कि बस पहले हमारे को हमें चाहिए ही चाहिए। आप मतलब गिर पड़ के लोगे ही लोगे, है ना। खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं है, बट हमें सुंदर दिखना ही दिखना है। करते हो ना ऐसा? सीमा, गलत बोल रहा हूँ बताओ? सीमा, रीमा, मोहिनी, कल्पना, कहाँ है कल्पना? यस सर। कोई करे ना करे, जैसे मैं तो करती हूँ। जैसे कि जो सरकारी पार्टी में जाते हैं तो खाते नहीं है ज्यादा। और यानी कि मेकअप पे ज्यादा ध्यान देते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो अब तो चलो पहले तो ऐसा होता था कि इसको गर्ल्स के लिए बोला जाता था, बट अब मेल फीमेल सभी चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें। और हर इंसान चाहता है कि हम अच्छे लुक वाइज हो, कहीं पर जाएं तो हम अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को जी सर। प्रभावित करें। तो यही बस ये इंडस्ट्री भी यही सिखाती है आपको कि कैसे आप सुंदर रह सको, अपने आप को अच्छा रख सको। और यस सर। आप जब अच्छे रहोगे तो आप अपने आप को डेवलप भी कर पाओगे, है ना। तो ये ओवरऑल ये जो फॉरएवर है, फॉरएवर आपको अच्छा रखना सिखाता है। आपकी पर्सनैलिटी की शुरुआत आपके स्किन से, चेहरे से होती है। और आउटर भी आपको अच्छा रहना है, अंदर से भी अच्छा रहना है ना। अंदर से भी ऑर्गन को हेल्दी रखना है, तो फॉरएवर ओवरऑल सारी चीज़ों पे काम करती है। मतलब ये नहीं है कि आप अंदर, आप बाहर से कितना भी अच्छे हो जाओ, बट अंदर से अगर हम एलोवेरा को यूज नहीं करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, अगर अंदर से हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, तो बताओ कैसे होगा काम। तो हर एक पार्ट की इम्पोर्टेंस है। तो फॉरएवर पिछले 48 सालों से इसी के रिसर्च के ऊपर ही काम करता है कि बॉडी में हमारा हर पार्ट जरूरी है। अगर हमारा कोई भी ऑर्गन काम, मान के चलो आपको पता है किडनी है, तो किडनी क्या कर रही है? फिल्ट्रेशन कर रही है। जो भी हम पानी पी रहे हैं, जो भी लिक्विड जा रहा है उसको फिल्टर कर रही है। तो किडनी का भी होना बहुत जरूरी है ना। तो हर चीज का जरूरी, मतलब अंदर से भी सफाई, बाहर से भी सफाई। और जो बेसिकली हमारे पास में स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सिर्फ सफाई करने का काम नहीं करते हैं। ये एक्चुअली में आपके जो स्किन के अंदर जो कमियां होती है ना, विटामिन्स की कमी हो जाती है बहुत सारी, वो मतलब एक खाना, क्योंकि बोला जाता है जैसे आप खाना खाते हो तो खाना 98% हमारी बॉडी ले लेती है। हमारी जो बॉडी है ना 98% ले लेती है, 2% आपकी स्किन को मिलता है। अब सोचो सिर्फ 2% अगर आपकी स्किन को मिलेगा तो वो कहाँ से पूर्ति होगी। आप 4 रोटी खाते हो और आपको बोला जाए कि सिर्फ आपको एक जो निवाला मिलेगा, क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो स्किन के मैटर में यही होता है कि स्किन को बहुत कम से ये क्या करते हैं, इनको बाहर से न्यूट्रिशन देते हैं। एवोकाडो सोप है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा फूड है जो बाहर से स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, मतलब उसको खाना दे रहे हैं। तो खाना देंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्किन क्या होगी? अच्छी हो जाएगी, अच्छी दिखने लगेगी, है ना। उसका अच्छी टोनिंग हो जाएगी, उसका पेट भरा रहेगा तो अच्छे से काम करेगी। तो ये बाहर से ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं खाली सफाई का काम नहीं करेंगे, सफाई के साथ साथ आपकी स्किन को मतलब उसका पेट भर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। सफाई के साथ साथ आपको प्रॉपर उसकी सारी चीज़ें मिलेगी। ओके। तो आज की ट्रेनिंग्स में आपको समझ में आया स्किन के बारे में, स्किन कितनी ज़रूरी है, कितने टाइप की होती है, कैसे वर्क करती है, और स्किन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये ट्रेनिंग थोड़ी सी अभी आपको 75% मिली है, नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिलेगी। ठीक है ना। तो ट्रेनिंग आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? आज क्या सीखने को मिला, एक दो पॉइंट बताओ, तो फिर हमारी ट्रेनिंग को हम ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। क्या एक एक पॉइंट सीखने को मिला वो बताओ आप सब, सर आज की ट्रेनिंग में बताओ। हाँ सर, यहाँ का प्रोडक्ट हम सारे जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो हम बाहर का प्रोडक्ट अगर लगाते हैं, बाहर का सामान, तो बोलते हैं यहाँ पे नहीं लगाना है, वहाँ पे लगाओगे तो ये खराब ही हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ खराब नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे
हम चाहे वहां पे भी लगा सकते, चाहे जले हो कटे हो, या कुछ घाव भी है वहां पर भी लगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी। और बताओ, राज आप बताओ, क्या अच्छा लगा आज की ट्रेनिंग में? यही कि सर हम किसी भी प्रोडक्ट को मल्टीपल यूज कर सकते हैं, यही जो कोई सा भी प्रोडक्ट हो। बिल्कुल, मल्टीपल यूज कर सकते हैं। और बताओ विवेक। यस सर, बता दें। सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट तो सारा प्रोडक्ट अच्छा है सर। हमें यहाँ पे किसी तरीका से यूज कर सकते हैं, हम यूज भी किए हैं और हमें अच्छा भी लगा है। पहले हम दूसरा बहुत सारा चीज यूज करते थे, नहीं मतलब जो साबुन वगैरह नहीं होता मार्केट का, वो सब यूज करते थे। और यहाँ पे जब आए उसके बाद हम यहाँ का प्रोडक्ट यूज किए और हमें लगा कि कुछ और फायदा बाहर में जो अजीब लगता था, मतलब उसमें लगाने पर कोई फायदा नहीं, मगर यहाँ का प्रोडक्ट हम जब से यूज करने लगे हैं और हमें अच्छा लगा और अच्छा बेहतरीन लगा। और हम बाहरी चीज अब यूज भी नहीं करते हैं, यही का प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ का सर देखिए, हम जहाँ अच्छा चीज हमें मिलेगा हम वहां पे लेंगे ना। तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मिला और अच्छा एक नॉलेज भी मिला। और हमारा जब हमारा स्किन अच्छा रहेगा तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अच्छा रह सकते हैं। बट मेरा स्किन ही नहीं अच्छा रहेगा तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे ना। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हमें इतना अच्छा, मतलब यहाँ पे स्किन केयर मिलता है, यहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, सारा और चीज यहाँ बताओ, मिलता है। और कौन बताएगा? और कौन बताए? समय थोड़ा सा कम है ना। और कौन बताएगा? सर जल्दी मैं जल्दी बता दो। बताऊंगी। आपने वो एक स्लाइड जल्दी पिछली आप। वो गायब कर दी ना एक्चुअली। हाँ बता दो, बता दो। एक्चुअली ये मॉइस्चराइजर लोशन है और इसकी स्लाइड भी मैंने रखी थी बट हट गई, कोई नहीं। तो ये जो है ना, ये मतलब एकदम मिल्की सी रहती है और क्रीमी सी रहती है। जब मैं इसको रात को लगाती हूँ ना, तो इसकी मतलब थोड़ी सी मोटी लेयर लगाती हूँ और 2 मिनट का वेट भी करती हूँ ना, तो पूरा मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो चीजें अच्छी रहती है वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी अपने अंदर ले लेती है। जैसे मैं लिप बाम भी लगाती हूँ, तो ऑटोमेटिक वो मेरे होठ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो अच्छी चीजें रहती है बॉडी उनको ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लेती है। इसका मतलब कि जो सर ने भी थोड़ी देर पहले बोला था ना, कि खाने से जो 100% का न्यूट्रिशन है, उससे केवल 2% मिलता है। तो हमारी स्किन भूखी है, उसको जो अब अच्छा बिल- मिलता है तो वो ऑटोमेटिक अपने अंदर ले लेती है। तो अपनी स्किन को बिल- अच्छा अच्छा दो, तब कहीं जाके वो अच्छी दिखेगी। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छी दिखे, बट कुछ बिल्कुल। चलो आदित्य, आपको क्या सीखने को मिला? बताओ। कैमरा ऑन कर लो। जल्दी जल्दी बताओ, एक एक। रिकॉर्डिंग चल रही है ना हाँ तुम्हारी, आ जाएगी उसमें। यूट्यूब पे आ जाओगे, फेमस हो सर, जाओगे।